हाय फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिपुरा स्टेट राइफल रिटन टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन जीके सेक्शन से बनेगा। इन सब क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, इन सब बातों को लेकर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये त्रिपुरा टेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एलडीसी एमटीएस एग्जाम में अगर आप एपीआर होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के डिस्कस शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ, which national highway connects Tripura with the rest of the country? त्रिपुरा की ऐसे एक नेशनल हाईवे है जो हमारी देश की और कुछ स्टेट्स के साथ और सभी स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो हाईवे का नंबर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो पहला ऑप्शन है NH44 है फ्रॉम आसाम बॉर्डर टू सबरूम, और बी ऑप्शन में नॉन ऑफ दास दी गई है, और सी ऑप्शन जो है नेशनल हाईवे 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी, और डी ऑप्शन में NH5 मद्रास टू कलकत्ता की बात की गई है फ्रेंड्स। यहाँ फ्रेंड्स देखिए आप, जो आंसर होने वाला है ये क्या है, नेशनल हाईवे 44 आसाम बॉर्डर टू सबरूम, ये सही आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ त्रिपुरा में और भी एक रोड है NH8, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। NH8 ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोड है। सो ये दोनों रोड की जो हाईवेज की अपने नंबर याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स, नंबर 2 जो है त्रिपुरा इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मैंगो की बात करते हैं, ऑप्शन बी में एप्पल की बात करते हैं, सी में नेचुरल रबर, और डी में पेपर की बात होते है। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आप सभी जानते हैं कि त्रिपुरा में ज्यादा से ज्यादा रबर प्रोड्यूस होते हैं। सो त्रिपुरा इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये केरला की बात जो है, केरला की फर्स्ट स्टेज में है नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग में। इसके बाद क्या है, आते हैं नेचुरल रबर में त्रिपुरा की जो प्लेस है, ये सेकंड पोजीशन में हो जाता है ऑल इंडिया लेवल में। तो आप बात करते हैं फ्रेंड्स नंबर 3 क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये फिर भी कहना चाहिए ये आप याद रखने के लिए। देखिए हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में अब कितना डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स। त्रिपुरा में अब टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स, ये 8 डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, 8 डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट है, ये सही आंसर है 8 डिस्ट्रिक्ट। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, ए में नेपाली की बात करते हैं, बी ऑप्शन संताली की बात करते हैं, सी ऑप्शन में बंगाली की बात होती है, और डी ऑप्शन में एसामीज की बात होती है। सो त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंड्स, ये क्या है, बंगाली है। त्रिपुरा की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है फ्रेंड, ये बंगाली लैंग्वेज है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, ये बंगाली होगा इसका सही आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, यानी त्रिपुरा की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन में खोआई की बात करते हैं, बी ऑप्शन अगरतला, और सी ऑप्शन में धर्मनगर की बात करते हैं, डी में उदयपुर की बात की जाती है। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या सही आंसर है, यहाँ सही आंसर है अगरतला है त्रिपुरा की कैपिटल। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में असेंबली का सीट कितना है फ्रेंड्स।
तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में 60 सीट की बात करते हैं, बी ऑप्शन में 65 सीट की बात होती है, सी में 42 और डी में 56 सीट की बात की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ त्रिपुरा में टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स है फ्रेंड्स, यहाँ 60 सीट है, त्रिपुरा में 60 नंबर्स ऑफ असेंबली सीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो है क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन त्रिपुरा, व्हिच इज द हाईएस्ट पॉइंट इन त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा में सबसे ऊंचा जो पॉइंट है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है धवलगिरी की बात करते हैं, बी ऑप्शन में माउंट एवरेस्ट आर्तार की बात करते हैं, सी ऑप्शन में बैटलिंग शीप की बात करते हैं और डी ऑप्शन हेनरी पिक की बात करते हैं। सो देखिए यहाँ जितने सारे पिक्स की बात की जाती है वो सारा बाहर की है। यहाँ देखिए बैटलिंग शीप जो है ये त्रिपुरा की है, ये जम्पुई जो हिल है, जम्पुई हिल में ये स्थित है, जम्पुई हिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द स्टेट ट्री ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की स्टेट ट्री क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ मैंगो की बात करते हैं, मैंगो ट्री की बात करते हैं, और जो दूसरे ऑप्शन है बी में नीम ट्री की बात आते हैं और सी में अगड़ की बात होते है और डी ऑप्शन में बानियान ट्री की बात होती है और ई में नॉन ऑफ द अबव की बात करते हैं। सो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सही आंसर है अगड़ ट्री जो है ये त्रिपुरा की स्टेट ट्री है। त्रिपुरा की स्टेट ट्री क्या है, अगड़ है। आप फ्रेंड्स यहाँ एक चीज याद रखना है, अगर त्रिपुरा की जो है अब अगड़ प्लांटेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाने वाले हैं, ये बनाने के लिए काम चल रहा है, अभी कुछ काम हो गया है। सो अगड़ जो है, अगड़ प्लांटेशन, अगड़ क्या है फ्रेंड्स, एक प्लांट है जिससे जो फ्रेग्रेंस निकलता है, जिससे जो हमारे जो स्प्रेस होता है, जो सुगंध होता है, ये अगड़ प्लांट से निकला जाता है। सो ये प्लांट जो है ये बहुत ही महंगा है, ये त्रिपुरा में नहीं है, ऑल इंडिया या वर्ल्ड में इसकी जो डिमांड बहुत ही ज्यादा है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इज टू द ईस्ट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की पूर्व दिशा में कौन सा स्टेट है। ए ऑप्शन में क्या है, बिहार की बात कहती है, बी ऑप्शन सिक्किम की बात है, सी में क्या मिजोरम और डी में झारखंड की बात की जाती है। सो यहाँ फ्रेंड्स सही आंसर होगा त्रिपुरा की ईस्ट दिशा में क्या है, मिजोरम स्टेट स्थित है, मिजोरम, ये सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो नंबर 10 है, व्हेन डिड त्रिपुरा बिकम ए यूनियन टेरिटरी, कब त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित अंचल, केंद्रीय शासित टेरिटरी में रूपांतरित हुआ है। ए ऑप्शन में क्या है, 25 मार्च 1986 की बात करते हैं, बी ऑप्शन में 30 जून 1948 की बात करते हैं और सी में 1 नवंबर 1956 की बात करते हैं और डी ऑप्शन में 12 अगस्त 1952 की बात की जाती है। सो यहाँ देखिए क्या आंसर सही है, यहाँ आप याद रखना है कि 1 नवंबर जो 1956 है फ्रेंड्स, इन तारीख में, इन दिनों में क्या है, त्रिपुरा एक यूनियन टेरिटरी के रूप में स्वीकार की गई है त्रिपुरा को। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो त्रिपुरा 11 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपुरा अटेन फुल स्टेटहुड ऑन, कौन सा तारीख में त्रिपुरा फुल स्टेटहुड अचीव किया है त्रिपुरा को। तो पहला ऑप्शन ए में 1967 की बात की क्या है, बी ऑप्शन में 1970 है, सी में 1971 और डी में 1972 की बात की गया है। यहाँ आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी ऑप्शन जो है 1972 जो है 1972 से ही आंसर है। त्रिपुरा अटेन फुल स्टेटहुड ऑन 1972, 1972 में त्रिपुरा को स्टेटहुड मिल गया था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है द भुवनेश्वरी टेम्पल सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, कौन सा, यहाँ जो है देखिए ऑप्शन में क्या है, खोवाई, मोहरी, गोमती एंड मोनू, ये जो 4 है फ्रेंड्स, ये 4 त्रिपुरा के रिवर्स की बात है, ये 4 नदियों की बात की गई है।
कौन सा नदी तट पर भुवनेश्वरी टेम्पल जो है ये सिचुएटेड है, ये स्थित है। तो पहला हम देखते हैं खोवाई की बात करते हैं, बी में मोहरी की बात करते हैं, सी में गोमती की बात करते हैं और डी में मोनू की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ जो सही आंसर है फ्रेंड्स ये क्या है, ये गोमती की तट पर क्या है, जो भुवनेश्वरी टेम्पल जो है ये गोमती की तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की सबसे बड़ा नदी कौन सा है। ए ऑप्शन में गोमती की बात की गई, बी में जोड़ी की बात की गई और सी में क्या मोनू और डी में मोहरी की उल्लेख और बात की गई है। तो यहाँ कौन सा नदी है सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है, इसे फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ सबसे बड़ा नदी क्या है, ये गोमती जो रिवर है फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा रिवर है त्रिपुरा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। which was the first newspaper published from त्रिपुरा, त्रिपुरा से पहला प्रकाशित की गई न्यूज़पेपर का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है रवि और बी ऑप्शन में क्या है ट्रिब्यूनी की बात की गई है, सी ऑप्शन में गोमती और डी में जागरण की बात की गई है। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो पहला न्यूज़पेपर त्रिपुरा से पब्लिश हुआ है ये न्यूज़पेपर का नाम क्या है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर का नाम रवि है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर के नाम रवि है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। त्रिपुरा ईरा स्टार्टेड फ्रॉम, जिससे त्रिपुराब्द भी कहते हैं। त्रिपुरा ईरा कब से शुरू हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन की तरफ ए में क्या है 512 एडी की बात की गई है, बी ऑप्शन में 560 एडी और सी ऑप्शन में 570 एडी, डी ऑप्शन में 590 एडी की बात की गई है। सो सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा, देखिए 590 एडी में त्रिपुरा ईरा स्टार्ट हुआ है, जिसे त्रिपुराब्द भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फर्स्ट ट्री गार्डन ऑफ त्रिपुरा इज, पहला चापाताई की जो गार्डन है, टी की जो गार्डन है, यहाँ फर्स्ट टी गार्डन कौन सा है। पहला ऑप्शन में हिराछड़ा की बात की गई है, बी ऑप्शन में दुर्गाबाड़ी की बात की गई है और सी में मूर्ति छोड़ा की बात की गई है और डी में फटिकछड़ा की बात की गई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ही आंसर होगा हिराछड़ा जो है ये त्रिपुरा का सबसे पुराना सबसे पहला टी गार्डन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 16 नंबर पे है। When was the Tribal Research Institute established in Tripura? Tribal Research Institute त्रिपुरा में कब एस्टैब्लिश की गई है फ्रेंड्स, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कब एस्टैब्लिश की गई है त्रिपुरा में। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में क्या है 1970 की बात की गई है और बी ऑप्शन में 1975 और सी में 1977 की बात की गई है और डी में 1980 की बात की गई है। सो फ्रेंड्स यहाँ जो सही आंसर है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिपुरा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड्स ये 1970 में स्टार्ट की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे एस्टैब्लिश की गई है 1970 में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ त्रिपुरा इज, यहाँ देखिए फ्रेंड्स त्रिपुरा की पहला न्यूज़पेपर कौन है। तो पहला न्यूज़पेपर की ऑप्शन में पहले ए क्या है त्रिपुरा ट्रिब्यूनी की बात की गई है, बी ऑप्शन में संधन की बात की गई है, सी ऑप्शन में क्या है देखिए त्रिपुरा दर्पण की बात की गई है और डी ऑप्शन में अरुण की बात की गई है। सो यहाँ फ्रेंड्स जो आंसर सही है ये है अरुण। त्रिपुरा के फर्स्ट जो न्यूज़पेपर है ये अरुण है फ्रेंड्स। यहाँ कंफ्यूजन मत है ना, पहले एक क्वेश्चन था उसमें त्रिपुरा की फर्स्ट पब्लिश्ड न्यूज़पेपर की नाम पूछे गए थे, इसके आंसर था त्रिपुरा के फर्स्ट न्यूज़पेपर जो है त्रिपुरा की फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन
पब्लिश्ड न्यूज़पेपर कौन सा था, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पब्लिश्ड न्यूज़पेपर जो है त्रिपुरा के पहले ये रवि था, और त्रिपुरा के पहले न्यूज़पेपर यानी नॉट पब्लिश्ड न्यूज़पेपर था ये क्या है फ्रेंड्स, ये अरुण न्यूज़पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप नेक्स्ट में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम। ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये आपकी टेट की एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एलडीसी एमटीएस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ साथ आपकी त्रिपुरा स्टेट राइफल्स रिटन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आप सबसे क्या एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आपकी कुछ जो कोशिश है लर्निंग की जो कोशिश, इससे कुछ हद तक अगर आपको हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स प्लीज। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा लाइज इन व्हिच सिस्मिक जोन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स सिस्मिक जोन क्या है, हमारे जो भूकंप होते हैं ना फ्रेंड्स, भूकंप जहां जहां होते हैं इससे कुछ जोन्स में बटा गया है। तो त्रिपुरा जो है ये कौन सा जोन में स्थित है, कौन सा जोन में त्रिपुरा सिस्मिक जोन में आता है। यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, देखिए फ्रेंड्स जोन 4 की बात की गई है, बी ऑप्शन पे जोन 5 की बात की गई है, और सी ऑप्शन में जोन 2 और डी ऑप्शन में जोन 3 की बात की गई है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो सही आंसर है त्रिपुरा जो है ये सिस्मिक जोन 5 में स्थित है फ्रेंड्स, त्रिपुरा सिस्मिक जोन 5 में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल काजिन ऑफ त्रिपुरा। तो यहाँ कौन सा ट्रेडिशनल काजिन ऑफ त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा की जो काजिन्स नहीं है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन में मुई बड़क की बात की गई है, बी ऑप्शन में क्या है मोजडैंग की बात की गई है, और सी ऑप्शन में बांगुई की बात की गई है, और डी ऑप्शन में बिंदोलो की बात की गई है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो आंसर बनेगा क्या है, बिंदालो जो है ये त्रिपुरा की क्या है ट्रेडिशनल काजिन नहीं है फ्रेंड्स, ये त्रिपुरा की काजिन नहीं है, लेकिन मुई बड़क मोजडेंग एंड बांगुई जो है ये त्रिपुरा के ट्रेडिशनल काजिन से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच रिवर सेपरेट्स बांग्लादेश फ्रॉम त्रिपुरा। कौन सा ऐसा रिवर है जो त्रिपुरा को बांग्लादेश से अलग किया है। पहला ऑप्शन में क्या है फेनी की बात की गई है, बी ऑप्शन में जूरी की बात की गई है, सी में लंगाई रिवर की बात की गई है, जो डी में देव रिवर की बात की गई है। सो फ्रेंड्स यहाँ जो आंसर सही है फ्रेंड्स, ये सही आंसर क्या है, फेनी रिवर जो है ये सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ और एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना फ्रेंड्स, इसे समझ लेना क्या है, जो इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल ब्रिज कौन सा है फ्रेंड्स, इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल ब्रिज कौन सा है। ये फेनी रिवर के ऊपर जो ब्रिज है ना फ्रेंड्स, ये इंडिया के साथ बांग्लादेश की ब्रिज है, इंडिया के साथ बांग्लादेश की ब्रिज है फ्रेंड्स। इसकी नाम क्या है, इस जो फेनी रिवर पर, कौन सा रिवर पर है ये ब्रिज, फेनी रिवर पर है। इस ब्रिज का नाम क्या है फ्रेंड्स, मैत्री सेतु, मैत्री सेतु। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी थोड़ा याद रखना, मैत्री सेतु इसका लेंथ क्या है फ्रेंड्स 1.9 किलोमीटर है। ये इंडिया का और किसी दूसरे देश के साथ सबसे लंबा ब्रिज है, इसका लेंथ 1.9 किलोमीटर है। कौन सा स्टेट में है, ये त्रिपुरा स्टेट में है, ये फेनी रिवर पर भी है, फेनी रिवर पर है। इन जो इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मैंने इसे कह दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, Where from गोमती रिवर ओरिजिनेटेड। गोमती जो रिवर है ये कहां से
ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से गोमती रिवर निकल के आया है। पहला ऑप्शन क्या है, तीर्थमुख की बात की गई है। बी ऑप्शन में अथरामुरा जो है एक माउंट जो है एक हिल रेंज से, और सी जो है लंतराई की बात की गई है। डी में देवतामुरा की बात की गई है। सो यहाँ गोमती रिवर कहाँ से निकल के आया, गोमती रिवर कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो इसके आंसर जो है फ्रेंड्स गोमती रिवर जो है ये तीर्थमुख जो है फ्रेंड्स, ये सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है, गोमती रिवर तीर्थमुख से निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, 2011 की जो सेंसस है इंडिया की, इसके अनुसार द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ त्रिपुरा इज, त्रिपुरा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितने है। अकॉर्डिंग टू 2011 के अनुसार पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। या कुछ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला क्या है, 350 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं। बी ऑप्शन में 360 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं। सी ऑप्शन में 375 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं। और डी ऑप्शन में क्या है, 380 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं। तो सही जो आंसर है फ्रेंड्स ये है 350 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी त्रिपुरा की हर स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, 350 लोग रहते हैं। ये एवरेज की बात की गई है फ्रेंड्स। हर जगह में 350 पर्सन नहीं रहते, लेकिन कुल मिला के इसमें 350 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हु सप्लाइज सीएनजी टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा की जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उन सेक्टर को किसने सीएनजी सप्लाई करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए पहले जो ऑप्शन है, यहाँ ओएनजीसी की बात करते हैं। बी ऑप्शन में टीएनजीसीएल की बात करते हैं। सी ऑप्शन टीएसईसीएल की बात करते हैं। और डी ऑप्शन निपको की बात करते हैं। यहाँ सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो देखते हैं सही आंसर क्या हो सकता है। टीएनजीसीएल जो है फ्रेंड्स, ये सही आंसर है, टीएनजीसीएल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो सीएनजी जो गैस है, सीएनजी क्या है फ्रेंड्स, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है फ्रेंड्स। नेचुरल गैस के द्वारा जो मोटर्स चलते हैं उनके लिए टीएनजीसीएल ने क्या है, जो नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। द शॉर्टेस्ट वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर ऑफ त्रिपुरा, शॉर्टेस्ट वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर ऑफ त्रिपुरा, जो पश्चिम दिशाएं में चलते हैं, सबसे छोटा, सबसे लेंथ में सबसे छोटा नदी का नाम क्या है। मेजर रिवर में इसका नाम क्या है। ए ऑप्शन में रिवर गोमती की बात की गई है। बी ऑप्शन में रिवर हावड़ा की बात की गई है। और सी ऑप्शन में रिवर मोहरी। और डी ऑप्शन में रिवर फेनी की बात की गई है। सो यहाँ सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आंसर है रिवर हावड़ा। ये क्या है, शॉर्टेस्ट वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर है। ठीक है फ्रेंड्स, हावड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा डू नॉट pertains to auto, which of the following tribes of Tripura do not pertains to autochthonous group of tribes। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में क्या है, मॉग की बात की गई है। बी में सांताल की बात की गई है। सी में रोयांग की बात की गई, और डी में हलाम्स की बात की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ जो सही बात है जो है ये क्या है फ्रेंड्स, ये सांताल जो है ये सही है। जो है मॉग्स, रियांग्स और हलाम्स जो है ये त्रिपुरा की ओरिजिन से है। ये त्रिपुरा से पहले से रहता था, लेकिन सांताल जो है ये बाहर से आया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हावड़ा रिवर ओरिजिनेट फॉर,
तो हावड़ा रिवर कहाँ से निकलते हैं ये बात है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या है, बड़ामुड़ा रेंज की बात करते हैं। बी ऑप्शन में क्या है, अठारोमुड़ा रेंज की बात करते हैं। और सी ऑप्शन में लंगथराई रेंज की बात करते हैं। डी में साखांट्रांग रेंज की बात करते हैं। सो यहाँ क्या सही आंसर होगा, यहाँ सही आंसर होगा फ्रेंड्स बड़ामुड़ा रेंज जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है फ्रेंड्स। हावड़ा रिवर बड़ामुड़ा रेंज जो है यहाँ से निकलते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास की, तो इससे भी समझ लेते हैं। Which of the following is not a subdivision of त्रिपुरा, यानी फ्रेंड्स हमारी ये भी ध्यान में रखना है त्रिपुरा में कितना सब डिविजन है, कौन सा सब डिविजन है, ये जो है ये देखना चाहिए क्या क्या सब डिविजन है, इससे भी थोड़ा रेट करना चाहिए आप सबको। तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन में क्या है, जम्पुई चला की बात करते हैं। बी में लाफुंगा की बात करते हैं। और सी में पानीसागर की बात करते हैं। और डी में कोरबो की बात करते हैं। फ्रेंड्स ये जो लाफुंगा है ना फ्रेंड्स, ये सब डिविजन नहीं है फ्रेंड्स, सो ये आंसर होगा। सो यहाँ सब डिविजन क्या क्या है फ्रेंड्स, जम्पुई जिला एक सब डिविजन है, पानीसागर भी एक सब डिविजन है, कोरबो भी सब डिविजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो क्लास था आज के लिए, जो क्लास है ये काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन से भरपूर था। शायद आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंस लगा होगा, इससे लर्न करने की चीज है फ्रेंड्स। आप हो सके तो इस जो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपकी जो लर्न होगा फ्रेंड्स, ये सीखने की जरूरत नहीं होगा, आप इसे दोबारा देखने से आपको सारी चीज आपको याद आ जाएगा एग्जाम के सेंटर में। क्योंकि आपकी एग्जाम के सेंटर में क्या है, आपके ऑप्शन सामने रखा जाएगा, सो आप भी इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरे साथ दिया है, इसलिए मैं ये वीडियो बना पाया, आपके सबके सामने रख पाया। मैं तब खुश हो जाऊंगा जब मेरे जो जितने इस वीडियो को देखते हैं आप सब जब सक्सेस हो जाओगे, तो मेरे बहुत खुश होगा। तो प्लीज मुझे खुश कर दीजिए, आप लोग पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।